पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। एक बात राय साहब की, पुराने आदमियों ने धनपत देखा भी होगा, बहुत जबरदस्त गवैया। ये किस्सा तो पंडित जी ने ही बनाया था हीरामल जमाल का, लेकिन करया नहीं, एक आध बार ही करया। पढ़ रही गलत कुरान तरा की ध्यान से प्यारी, समझ के पढ़ना चाहिए उम्र जवान से प्यारी। हीरामल मोतीलाल सेठ का बड़े साहूकार घर का था और राजा की लड़की जमाल उसको कुरान पढ़ाने के लिए जाता था और कुनबा एतराज करे था। एक दिन राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया, ने बोला भाई भी इत्र मत करो, मेरा बाप बहुत बड़ा साहूकार है, ओ मेरी जमानत ले लेगा। जब वो पुलिस वाले उसका हथकड़ी ला के और उसके बाप के पास गए तो उसका बाप ने बोला मैं तेरी शक्ल देखना भी ना चाहता ऐसे की। जब नो गए है बाबू रुपया ने के फूकेगा, फिर एक छोरा है उसने नहीं छुटवा सकता, पाछे तू कैसे पछताओगा। क्या क्या उदाहरण दिए, बेटे की चोट बताई राव साहब ने, राय साहब ने कैसे बोला, और रंग भी उससे का जो पुराना बूढ़ा ने सुन रखा होगा। तेरा बेटा पकड़ा जाता फिर के धन ने फूकेगा, और फिर पाछे पछतावेगा जब टेम फूकेगा। बेटा पकड़ा ज्यादा फिर के धन में फूकेगा, बेटा पकड़ा ज्यादा फिर के धन में फूकेगा। एक रागनी गाता हूं मैं, कुत्ते की ओर बन जा रही। न्यू बोला पिताजी न्यू चुकेगा टाइम ने जैसे बन जा रहा चुक्या था, और फिर बेटे ने याद करके रोएगा। क्या उदाहरण दिया पहला भला। बन जारे सेठ कुत्ता, बन जारे सेठ कुत्ता मोल लाया था एक रात के पैरे पे सारे भर पाया था। यार चिट्ठी बात करे में कुत्ता उल्टा आया था, कुत्ता मार के मनजारा पाछे पछताया था। कुत्ता मार के बनजारा पाछे पछताया था। उस बनजारे की डाल बखत ने, बनजारे की डाल बखत ने तू भी चुकेगा। बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न फूकेगा, वो फिर पाछे पछतावेगा जब के मुकेगा। अरे
दिया लोगों। उदालक का बेटा था श्रवण, जिसके माँ बाप अंधे थे। एक दिन पिताजी कहने लगे, बेटा श्रवण, आज तो दलिया बहुत बढ़िया था। ने बोला, पिताजी आज तक खीर बना रखी थी। बाद में पता चला कि श्रवण की रानी ने 2 पेट कर रखे, बूढ़े बुढ़िया ताई दलिया और कुणबे ने खीर। उसी दिन घर बार छोड़ के दोनों पालड़ा में माँ बाप ने बैठा के 68 तीर्थ करवाने चल पड़ता है। अयोध्या के जंगलों में गया, अंधे माँ बाप ने प्यास लगाई, बेटा पानी पिया। सरयू नदी पे पानी लेने गया तो राजा दशरथ शिकार की टा में था, और श्रवण ने जैसे वह तुम्बी डबोई, गप गप हुई, शब्द वेदी शब्द के ऊपर बोल के ऊपर बाण मार दिया राजा दशरथ ने। श्रवण की छाती में लग गया हो, श्रवण की के छाती में लग गया हो तो उतालक की में लग गया। एक ही आस थी जिसके सारे दोनों जी रहे थे, ओए खत्म हो गया। वाह तेरी गैल बनेगी। पिताजी क्या कहा? एक श्रवण नाम सुनिया हो जिसकी, श्रवण नाम सुनो जिसकी, औरत थी बेपीर, सास ससुर की खातिर दलिया और कुणबे ने खीर। एक दिन श्रवण सरयू नदी पे भरण गया था नीर, राजा दशरथ टाम बैठा खेच मार दिया थी। ओ राजा दशरथ ताम बैठा खेच मार दिया थी। अरे उतालक की डाल ओए उतालक की डाल तेरा भी अर्ध दुख गा, चिंता जागा तेरे तन ने भूखेगा, तेरे पासे पछतावेगा जब देव युगेगा। बेटा पकड़ा जागा फेर के तन ने भूखेगा, बेटा पकड़ा जागा फेर के तन ने भूखेगा। राजा दशरथ ने सोची, भाई जब तीर लग गया उसके मुख से निकला हे राम। राजा दशरथ ने सोचा, भाई अनर्थ हो गया, यो तो तीर किसी आदमी का लग गया, भाजा गया। श्रवण की छाती में तीर लाग रहा। श्रवण ने बोला, और क्या मैं करने की जरूरत को ना, मेरे माँ और बाप प्यासे हैं, यो पानी ले जा, जो कुछ हो गया सो हो गया, यो मेरे माँ बाप प्यासे नहीं रहने चाहिए। राजा दशरथ उस तुम्बे को लेकर अंधे माँ बाप के पास जाता है। दशरथ की आवाज पहचान लिया अंधा ने, बोला, रे श्रवण को ना बता कौन है तू। जब उसने सारा हाल बताया कि मेरा नाम राजा दशरथ है और मेरे तो यो कार होगी, और इसी झटके में दोनों माँ बाप अपने प्राण त्याग देते हैं। ने बोला, ए राजा दशरथ, जैसे अपने पुत्र के दुख में आज हम मर रहे हैं, एक दिन तो भी नोए मरेगा। जब 14 साल का दसोटा है लोगों, राजा दशरथ अटारी पर चढ़ के राम लक्ष्मण सीता को देखता रहा। जब दिखने बंद हो गए, वही शब्द लिकड़े जो श्रवण के मुख से लिकड़े थे,
हे राम अटारी प्रत्यय एकदम चत गया मर गया। पिताजी तेरी गल भी नहीं बनेगी क्या का अंधे मात पिता के दोरे अंधे मात पिता के दोरे खोल्या दशरथ नहाल पूत के रंग में एक दिन राजा तेरा भी होगा। मेरे रामचंद्र के नाम दसोटा लिख दिया 14 साल। राम लक्ष्मण गैया सीता वनवास दिए चार। राम लक्ष्मण गैया सीता वनवास दिए चार। अरे उस दशरथ की ढाल अटारी उस दशरथ की ढाल अटारी चढ़ के कूकेगा बेटा पकड़ा जागा फेर के धन में फूकेगा। फिर पाछे मचतावेगा जब टेबल उकेगा। बेटा पकड़ा जागा फेर के धन में फूकेगा। बेटा पकड़ा जागा फेर के धन में फूकेगा। नहीं कहूँ कली जय बोल दूं इसकी गलती को ना ये गामा गेल 2-4 तार रखे इधर डट्टा ना था कह लेने दे अकली तो कह लेने दे मारी मत देखे ने सारा दिन रात ने विरागनी गावांगे और तेरे कैसे आगे मत पा जाइए। हाँ आगे तो ना जा इतना बड़ा क्या लाओ। तन्ना नरेंद्र डांगी थाम गए यह दवाई है मेरे बस का सौदा नहीं है। आखिरी कली में लोगों महाभारत सबने देखी होगी। सुनिए राय साहब की बात भी। महाभारत में सबसे ताकतवर सबसे योद्धा कौन था? द्रोणाचार्य था। द्रोणाचार्य क्योंकि कौरव और पांडवों को सबको शिक्षा तो उसने दे रखी थी। कौन कितने पानी में है एक एक रंग का बेरा था द्रोणाचार्य ने। और जिस दिन वो सेनापति था इस बात का बेरा कृष्ण जी ने भी था। कृष्ण जी एक ऐसा देवता है लोगों कोर्ट में भी गीता पे हाथ रखवाते हैं रामायण पे नहीं। बहुत गहरी बात है ये कभी बैठ के विचार करना। आगे भाई उल्टे की कहानी। धर्मपुत्र कभी झूठ नहीं बोलता था। जब मोर्चा द्रोणाचार्य ने थाम लिया कृष्ण जी ने क्या लीला खेली। बोला भाई तुमने कह दिया अश्वस्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य का एक ही पुत्र था अश्वस्थामा। बोला मैं नहीं कहूंगा। बोला हाथी मारा गया है। अगर हाथी की कह दूंगा क्योंकि युधिष्ठिर ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। उसने कहा अश्वस्थामा मारा गया। और जब हाथी का नाम लिया जब कृष्ण जी ने ढोल बजवा दिए वो हाथी वाला सौदा द्रोणाचार्य ने कोई नहीं सुना। जब बेटे की सुनी अश्वस्थामा मारा गया लोगों इतने बड़े योद्धा से हाथ सबके में छूट गया। वो शब्द वेदी बाण भी सबके पिताजी तेरे दौर भी नहीं छूटेगा। और एक बात और बनेगी तो इतना बड़ा साहूकार है सारा शहर थूकेगा तुम्हें। न्यों कहेंगे रे एक छोरा था ये धन के खा गाओ नहीं छटवाया गया।
होगी जमानत नहीं ली गई, क्या कहा लड़के ने? ओए महाभारत में द्रोण गुरु ने, ओ महाभारत में द्रोण गुरु ने लिया मोर्चा था अस्वस्था मां मरे की सुन के गिरे हथियार तमाम। धनपत संगे नदारी के तेरा सांग करने का काम, तू जाने और मैं जानू तेरा सैसे ठाम ना। तू जाने और मैं जानू तेरा सैसे ठाम ना। और जय बेटा ना छुटवाया, ओ जय बेटा छुटवाया ते शहर थूकला। बेटा फिर के धन न फूकेगा, वो तेरे पाछे बचता होगा जब टेम फूकेगा। बेटा पगड़िया ज्यादा फिर के धन न फूकेगा। बेटा पगड़िया ज्यादा फिर के धन न फूकेगा। बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई।